हेलो दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में। तो कैसा रहा कल रात, नींद आई? मेरे को तो मस्त नींद आई भाई। सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। इंडिया ने रिसेंटली ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च किया है जिसकी 400 किलोमीटर रेंज है, जो कि उनकी नेवी, उनके मिलिट्री और दूसरे जो डिफेंस इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने मिलकर इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है। इंडिया ने एक और ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च कर दिया है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। एक ब्रह्मोस मिसाइल वो था जो कुछ माह पहले पाकिस्तान में आकर गिरा था, जिस पर पाकिस्तान ने काफी शोर मचाया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत सारी शुभकामनाएं भाई। जिस तरीके से जा रहा है भाई, बहुत कामयाबी करेगा भाई। आज पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की हमेशा यही स्टेटमेंट रहती है कि हम इंडिया में घुसकर इंडिया वालों को मारेंगे। अच्छा दोस्तों, यही बात जो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं इतने सालों से कह रहा हूं, लेकिन हर समय पाकिस्तानियों ने बोला भारत ने साजिश कर दी, उनको एक साजिश का पता नहीं यहाँ पे क्या कुछ हार्डवायर हो रखा है दिमाग में, और उनको हर चीज लगती है कि भारत ने करी है। वो खुद की नालायकी छुपाने का भी एक तरीका है। डिटेल के साथ बात नहीं कर सके। एक ब्रह्मोस मिसाइल कोई 8 से 6 महीने पहले पाकिस्तान में भी आकर गिरा था, याद होगा आपको। तब हमने बड़ा शोर मचाया था, बल्कि हमारी एजेंसीज को तो बड़े टाइम बाद पता चला कि कोई मिसाइल आके पाकिस्तान में गिर गया है। मैं इस पे यही कहूँगा कि हमारी एजेंसीज को मामलात अपने जो असल देखने वाले हैं वो अगर देख लें तो शायद उनको पता चल जाए कि कोई मिसाइल बन रहा है या क्या चल रहा है। वो अपने असल जहाँ पर उनका फोकस होना चाहिए वहाँ पर इसे फोकस नहीं करे तो जाहिर सी बात है उनको हमेशा लेट ही पता चलेगा कि हो क्या रहा है। मीडिया में भी मेरे ख्याल में ये खबर बड़ी लेट आई थी और बड़ी देर बाद पता चला था, और बाद में उसके सिर्फ वो जो टूटा पूजा रह गया था उसी को देखने के लिए लोग चले गए थे कि हाँ भाई यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये कभी गिरा है। और बाद में पाकिस्तान की आर्मी ने भी कह दिया था कि हाँ जी, दरख्तों को शहीद किया इन्होंने सिर्फ, और कोई कुछ नहीं हुआ। और आपको पता है उसमें जो था कोई भी ऐसा न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं था, सिर्फ वो एक मिसाइल था। हाँ, ये तो वैसे वाकई अजीब सी बात है कि सिर्फ एक मिसाइल था। ये तो एक तरह का मतलब उन्होंने मतलब मजाक किया, शुगल किया है दिखाने के लिए कि हम एक मिसाइल वैसी उड़ा के भी फेंक सकते हैं आपकी तरफ। तो वाकई ख्याल करना चाहिए हमारी आर्मी को भी और हमारे और इदारों को भी जो इस चीज़ का काम करते हैं, ये जो उनकी जिम्मेदारी है। इंडिया ने रिसेंटली एक मिसाइल लॉन्च किया है जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। 400 किलोमीटर उसकी रेंज है। अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, मिसाइल टेक्नोलॉजी की या इकोनॉमी की, दोनों में इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आज भी ये नजरिया दिया जाता है इंडिया को हम घुस के मारेंगे, इंडिया को हम ये करेंगे। असल में जी बात ये है कि 70 साल 75 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए। हमारे जो मुल्क के जो हुक्मरानी रही ना, असल में तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में रही है, ठीक है। तो उन्होंने इस कार्ड को खेला हुआ है कि इंडिया के साथ चूंकि जंग करनी है, हमने उनको मारना है, ठीक है। तो हमें यही पढ़ाते रहे हैं आज तक कि इंडिया हमारा दुश्मन, ठीक है वो हमारा दुश्मन है, लेकिन आपने उसको अगर फतह करना है तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से फतह करें, ठीक है। पहले नंबर पे दुश्मन समझना नहीं चाहिए, दौर चेंज हो चुका है। लेकिन नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन किसी हद तक कायदे आज़म ने ऐसे तो नहीं पाकिस्तान बना दिया ना, ठीक है ना। हमारा आप आज देख लें कश्मीर में वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे उनको घरों से निकाला। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, उस पाकिस्तान में बांग्लादेश भी था। वो बांग्लादेश तो बांग्लादेश क्यों हुआ अलग? इसी वजह से हुआ ना कि बांग्लादेश को उनके हकूक नहीं दिए गए, ठीक है ना। अगर वो आप जो बात कर रहे हैं दुश्मन है किसी लॉजिक के साथ, मैं ये कह रहा हूँ बांग्लादेश हमारे दुश्मन इस लिहाज से है ना कि वो अखंड भारत चाहता है ना, वो तो चाहते नहीं था कि हम भी तो गजवा हिंद की बात करते हैं। वो गजवा हिंद तो वो तो एक देखे जी, वो तो सुने हदीस के लिहाज से जो है वो तो है, जो हदीस में वो तो पूरा होना है। अब गजवा हिंद कहाँ से लड़ा जाएगा हमें नहीं पता कि उस वक्त हिंद के इलाके में कौन कौन से शामिल थे, लेकिन लड़ा जाएगा वो और वो फतह होगी। क्या कहेंगे, इंडिया मिसाइल पर मिसाइल लॉन्च करता जा रहा है और हम इंडिया की कामयाबी को देखकर या तो तनकीद कर रहे हैं या फिर हम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इंडिया से कुछ सीख नहीं रहे। ओके, इंडिया मिसाइल लॉन्च कर रहा है, अच्छी बात है, हम भी कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इंडिया सिर्फ मिसाइल नहीं लॉन्च कर रहा, इंडिया एजुकेशनल में, हेल्थ में, हर फील्ड में हमसे बहुत आ गया। आप इस टाइम आईटी में भी देखें तो इंडिया अराउंड द ग्लोब टॉप में आता है, और इवन वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कैंपस ओपन कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके सामने ही है। अभी आपने कहा कि हम मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, तो मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूंगी कि हम कौन सा मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं। हम मिसाइल वो लॉन्च करते हैं जो दुनिया में बंद हो चुके होते हैं, उसके बाद हम लॉन्च करते हैं और हमारी अवाम इसी में खुश हो। यार आपके मिसाइल बंद हो गए, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरे मिसाइल चल रहे हैं, मेरी कंट्री के बंद हो गए।
मतलब अफसोस की बात है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन मुल्क है, हमने उसे दुश्मनी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसने तरक्की करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल ऐसे ही हम तो दुश्मनी निभाते रहे ना, हम तो शुरू से यही कर रहे हैं कि हमने अपने आर्मी को भी सलूट ही किया, ठीक है, उन्होंने बेशक हमारे साथ जो मर्जी किया, लेकिन वट एवर अफसोस की बात तो है, अफसोस की बात है, हम सिर्फ मुंह से मिसाइल लॉन्च करते हैं और वो रियलिटी में मिसाइल लॉन्च करते हैं। यही इन्होंने अब क्या करा है, सुखोई एयरक्राफ्ट जो है दोस्तों, उसके अंदर ये ब्रह्मोस मिसाइल जो लगाई है, अब 400, 450, 450 किलोमीटर की रेंज का क्या मतलब है? यानी कि अगर इंडिया को इस्लामाबाद में ब्रह्मोस मारनी है हवाई जहाज से, मैं एक हवाई जहाज की बात कर रहा हूं अभी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शिप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट एयरक्राफ्ट से। जम्मू के एयरबेस से हमारा हवाई जहाज उड़ेगा, ठीक है, जम्मू में है वो, श्रीनगर की बात नहीं कर रहा मैं, जम्मू की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू। जम्मू के एयरबेस से हमारा हवाई जहाज उड़ेगा और एक लेवल पे चला जाएगा, जम्मू के ऊपर ही उड़ रहा है वो फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई, वो कहीं पाकिस्तान की ओर नहीं गया, वो जम्मू के ऊपर, और जम्मू सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वो जम्मू के ऊपर उड़ते ही जम्मू से ही मिसाइल फायर करेगा, उसको पाकिस्तान की जो हवाई सरहद है उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जो उसका बॉर्डर है उसके अंदर प्लेन ले जाने की जरूरत नहीं है, ये जम्मू के ऊपर ही बैठे बैठे वहीं से फायर करेगा, वहीं से इस्लामाबाद में टारगेट गायब। इसलिए पाकिस्तान का गला सूखा हुआ है। देखिए, पहली बात यह है कि ये इंडिया की तरफ से घुस के मारने की बातें ज्यादा सामने आती हैं, पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। हमेशा जो छोटा मुल्क होता है वो दफा करता है, जारहियत नहीं करता है। पहले तो ये आप सवाल अपना दुरुस्त करें। दूसरी बात ये है कि हम ठीक है आप बात पूरी करें, लेकिन यह कि अगर हम 4 जो जंगें हुई हैं उसकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री को देखें तो आपको क्या लगता है, या हमारे जो अगर स्टेटमेंट्स हैं, अभी लास्ट वीक बिलावल भुट्टो साहब जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम इंडिया मतलब इंडिया को घुस के मारेंगे और हम एक एटॉमिक पावर हैं, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जबकि वहां से तो ऐसी स्टेटमेंट आती हैं कि हम मिलकर गुर्बत के खिलाफ लड़ते हैं। देखिए, मेरी बात सुने, या तो आप किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये बात है कि आपको पूरी सूरत हाल का इल्म नहीं है। हम कहते हैं ना कि हम एटमी पावर हैं, हम इंडिया का ये कर देंगे, हम इंडिया का वो कर देंगे, तो इंडिया मिसाइल पे मिसाइल बनाकर ये बता रहा है कि कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही है, ऐसे ही है, क्योंकि इंडिया अगर हमारा दुश्मन मान भी लिया जाए कि हमारा वो दुश्मन है, हमारा अगर वो दुश्मन है तो वो हम देखें, उससे सीखें, कुछ समझें कि इंडिया अगर हमारा दुश्मन है तो हम उसके मुकाबले में क्या हैं या उसके मुकाबले में कर क्या रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान को अभी मजीद डेवलप होने की और अपने आप को बेहतर करने की। और हाँ दोस्तों, आप लोग सोच रहे हैं कि मेरी दाढ़ी कहाँ गई दोस्तों, और मैं सारी जो है हेयर कट की शॉप सारी बंद थी, तो मैं सोचा मैं खुद ही बना लूं, तो भाई खड़ा हो गया, बनाते बनाते खराब हो गई तो खराब क्या हुई, उड़ा दी साली काट डाली इस वजह से साफ कर दी भाई। हाँ मुझे पता है कि बुरा तो लग रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अपने घर की कहती है दोबारा आ जाएगी। लव यू ऑल दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।